हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। फ्रेंड्स, कहे तो 70 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर यानी कि 24 कहे तो फ्रेंड्स अब तक 24 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए हैं, तो फ्रेंड्स जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और आप सबको बतला दूं कि इस चैनल के माध्यम से यानी कि बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, ठीक है, और कहे तो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट यानी कि पर डे इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप एक नियम बना लीजिए कि हमको 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट देखना ही देखना है, बना लीजिए और उस नियम पर अपना चलते रहिए। फ्रेंड्स, एक दिन ना एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस वर्ष को यानी कि पहली यानी कि बार ग्राम सभा यानी कि घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2009 से 10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि पंचशील समझौता यानी कि किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत और चीन के बीच में। तो कहे तो फ्रेंड्स, यानी कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, कह रहा है यानी कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 38 जिले हैं। और सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? आपका उत्तर प्रदेश में। कितना? 75 जिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी नोट करते चलिएगा। अगर 40 जो है कहें तो फ्रेंड्स बिहार में लोकसभा का सीट है, ठीक है, यानी कि 40। बिहार में कहे तो विधानसभा का सीट कितना है? आपका 243 है। अब विधान परिषद पूछेगा तो कितना है? 75 है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉफ फिच। रॉफ फिच कहे तो फ्रेंड्स 21 के शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में आया था। ये भी नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स टॉमस रो जो है, सर टॉमस रो, तो फ्रेंड्स किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। इससे पहले आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1609 में। और सर टॉमस रो कब आया था? आपका 1615 में आया था। तो ये भी नोट करते चलिएगा। चलिए 5 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत में इनकी पहली पंचवर्षीय योजना जो है यानी कि किस मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कहे तो फ्रेंड्स 1951 से आपका 56 था, ठीक है, इसका कार्यकाल रहा। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है 56 से 61। कितना? 56 से 61। अगर पूछेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स किस मॉडल पर आधारित है, तब पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा जो सुल्तान है यानी कि अशोक स्तंभ को यानी कि कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कहे तो फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है टोपरा कहाँ पर है, तो हरियाणा के अंबाला जिला में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित यानी कि घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपका हुआ था 1917 को। चौरा चौरी कब हुआ था? 1922 को। मोपला विद्रोह 1921 को। तो सारे जितने भी ईस्वी हैं फ्रेंड्स, इसको नोट कर चलिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जैन धर्म के यानी कि श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो फ्रेंड्स कहे तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसको नोट कर चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि जो बौद्ध संगीति थी आपका कौन सा जो बौद्ध संगीत थी यानी कि हीनयान और महायान में आपका यानी कि ये भी विभाजित हो गया था। तो कौन बौद्ध संगीति थी? आपका चौथा बौद्ध संगीति, जो कि आपका जम्मू कश्मीर कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है। तो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए मार्क पर यानी किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो फ्रेंड्स किस वंश? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुषाणु वंश का, ठीक है। संविधान के निम्नलिखित यानी कि संशोधनों में से किसके यानी कि अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर, कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सही यानी कि विकास क्रम कौन सा है।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सब याद रखिएगा। कौरा निम्नलिखित में से यानी कि किस शैलकृति यानी गुफाओं में 11 शिशु का यानी कि बोधि स्तव जो है यानी कि अंक मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्हेरी। कन्हेरी कहे तो फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरदेशमुखी की यानी कि असूली शिवाजी इसलिए कहते थे क्योंकि वे यानी कि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे, ठीक है। सरदेशमुखी कहे तो फ्रेंड्स राजस्व का कितना भाग असूली यानी कि असूला जाता था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कह रहा है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य यानी कि लड़े गए पानीपत के तीसरा युद्ध यानी कि उसके समय कौन सा पेशवा था? तो फ्रेंड्स ये कौन था? बालाजी बाजीराव। तो फ्रेंड्स अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कहे तो 1761 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि कृष्णा नदी यानी कि स्थित श्रीशैलमबाद यानी कि किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उधम सिंह ने, ठीक है। कब? 1940 में जी, यानी कि उधम सिंह ने कब? 1940 में। कहाँ पर जाकर? लंदन में जाकर उनका हत्या कर दिया था। तो फ्रेंड्स माइकल ओडायर कौन था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि अंधाधुंध यानी कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर ने। तो फ्रेंड्स इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने यानी कि कसम खा लिया था कि इनको मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है, इनको मारकर हमको मर जाना है। तो फ्रेंड्स 1940 में यानी कि लंदन यानी कि ब्रिटेन में जाकर इनको क्या कर दिया आपका, यानी कि हाथों से, अपने हाथों से गोली से भून दिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का यानी कि अधिकतम प्रतिशत यानी कि तालाबों द्वारा संचित होता है? तो फ्रेंड्स एक कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यानी कि कहे तो फ्रेंड्स कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम जो प्रतिशत है यानी कि तालाबों से वहाँ पर यानी कि कृषि होती है, खेती होती है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स यानी कि 40% जो ऐसा मतलब कि भारत में जगह है जो कि यानी कि वर्षा से और नहरों द्वारा होता है, और 60% ऐसा क्षेत्र है केवल यानी कि वर्षा होने पर ही यानी कि वहाँ पर कृषि यानी कि संभव है। वहाँ पर अगर मतलब 60% ऐसा जगह है कि अगर वर्षा होगा तो फसल होगा, अगर नहीं होगा वर्षा तो वहाँ पर फसल नहीं उगेगा। तो फ्रेंड्स इसको नोट होते चलिएगा। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मिलान करना है। तो फ्रेंड्स आप सब मिलान कर सकते हो, जैसे काजीरंगा जो है आपका असम में है, दांचीग्राम जम्मू कश्मीर, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, और गिर जो वन है आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। तो फ्रेंड्स इस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इसको मिला लीजिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि सतोपंथ यानी ग्लेशियर जो है यानी कि अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स सतोपंथ ग्लेशियर से कहे तो एक नदी निकलती है, कौन सा? तो अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आई अलकनंदा नदी आपका देवप्रयाग में आके मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण कर देता है। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से यानी कि कौन सी संसदीय यानी कि कार्य विधि भारत की देन है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल जो फ्रेंड्स यानी कि 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। आई कब स्टार्ट हुआ था? 1962 में, ठीक है, यानी कि जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसी समय इसका स्टार्ट हुआ था। यानी कि प्रश्नकाल के बाद तुरंत आपका शून्यकाल आता है, यानी कि 12 बजे के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द यानी कि प्रयोग का किस अर्थ में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कह रहा है कि वित्त आयोग की यानी कि संस्तुति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार द्वारा संविधान अनुसार यानी कि स्वीकृति
या अस्वीकृति कर दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि यानी कि मंत्रिपरिषद से यानी कि पद त्याग करने के लिए मंत्री यानी किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति को। तो अगर कोई भी फ्रेंड्स मंत्री हो, ठीक है, अपना त्याग पत्र देना चाहो तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत के लिए एक संघीय यानी कि ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो आपका अधिनियम है 1935 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि लोकसभा का 5 वर्ष का जो सामान्य यानी कि कार्यकाल है समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यानी कि सलाह पर। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका बांग्लादेश। आसियान का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 1967 में। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित यानी कि अनुच्छेद में से कौन सा जो है यानी कि राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद जो 40 है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद जो 32 है फ्रेंड्स आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या कहे थे? संविधान का आत्मा। ठीक है, आप सब बतलाइएगा कमेंट में अनुच्छेद जो 48 है क्या है। आपको 51 बतला दे रहे हैं। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए और सॉरी 28 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एग मार्क क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। ठीक है, यानी कि एग मार्क। चलिए 29 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जरवा जनजाति पाई जाती है यानी कहाँ पर? तो फ्रेंड्स कहे तो अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, कहे तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। कौन सा? गोंड। और सबसे दूसरी पूछेगा तो आपका भील जनजाति। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? ठीक है तो जायरे या कांगो, ये दोनों नदी का एक ही नाम है, कांगो नदी या जायरे नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आपका माही नदी। ठीक है, अगर पूछेगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आपका लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। 31 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का गैर यानी कि निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये आपका भाग नहीं लेता है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण यानी कि कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधारभूत और उपभोक्ता। चलिए 33 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च यानी कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। तो चंद्रयान 3 कब हुआ था लॉन्च? 2023 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। चंद्रयान जो फर्स्ट है कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो वैज्ञानिक निक्षेप बिना नोटिस के यानी कि निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मांग निक्षेप। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि प्रस्ताव में किसका यानी कि संदर्भित संबंध यानी कि संघीय बजट से है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटौती प्रस्ताव से। 36 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पद्म श्री यानी कि पुरस्कार जो है यानी कि 2023 के लिए बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी कि 3। तो 3 लोग कौन कौन है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार।
ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में एग्रो यानी कि इकोलॉजिकल जो है यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की यानी कि कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20। ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन है कह रहा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कितना है 5 किलोमीटर। 40वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय यानी श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो कौन है आपका अजंता। ठीक है, कौन है अजंता। सह्याद्री जो पर्वत है फ्रेंड्स ये आपका पश्चिमी घाट पर यानी कि लंबा में यानी कई राज्यों में फैला हुआ है। चलिए अरावली और सतपुड़ा के बीच में कहे तो फ्रेंड्स कौन सा नदी निकलती है, आपका नर्मदा नदी। चलिए 41वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है निम्नलिखित में से 41वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि देशों के यानी कि मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका बतला रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इटली। इटली का कहते हैं फ्रेंड्स यूरो जो है आपका मुद्रा नहीं है, क्या है लीरा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 42वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब यानी कि हिंद महासागर से वायु का यानी कि कर्षण करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इनके प्रवाहित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से। ठीक है। 43वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित यानी क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम यानी मात्रा में उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी जो भारत है। ठीक है, तो ये सब आपके तमिलनाडु केरल कर्नाटक सारा पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्ण नदी पर। ठीक है, आपका कर्नाटक में। 45वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि देश के निम्नलिखित यानी कि किस राज्य में सबसे यानी कि सूर्योदय होता है। ठीक है, यानी कि सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। चलिए 46वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है। कौन है आपका नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 47वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के बाहर यानी कि विश्व के पहले युग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि लॉस एंजल्स कहाँ पर है आपका यूएसए में है। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का पुस्तक कौन है, लेखक कौन है रस्किन बॉन्ड। चलिए 49वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 19 सितंबर 2023 के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित यानी कि महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं के लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में यानी कि 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह खाली स्थान संशोधन विधेयक द्वारा हुआ है। तो कौन सा संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 128। आपका 50वां क्वेश्चन है कह रहा है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप यानी कि क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीलंका को हराकर। ठीक है, इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप में आप भारत ही हार गया यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। बहुत ही फ्रेंड्स दुख की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कह रहा है कि अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए 52वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श यानी कि जलवायु परिस्थिति क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राणियों और पादपों की जनजाति में अधिकतम विविधता मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, चलिए 54वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है कि स्पंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या होता है जीव। चलिए 56वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि पूर्णतः जल से यानी कि भरा हुआ है। ठीक है, जल ऊपर से होकर यानी कि बहने लगे यदि इसे यानी कि कितना मतलब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
यानी कि ए और बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तो क्या होकर यानी कि वो बहने लगेगा, ठीक है, गिर जाएगा। 57वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भूमंडलीय तापन, ठीक है, का प्रमुख कारण यानी कि किसकी वृद्धि के लिए होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 58 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कुशेर के प्राणियों में यानी कि चिकनी अंत प्रदव्ययी यानी कि जलिका जो होता है यानी कि बहुत सी दवाओं से यानी खाली स्थान का न्यूरोकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत, ठीक है। चलिए 59वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि तो कहे तो किसी तत्व के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा है कि राइबोसोम जो है यानी कि संरचना में होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स। चलिए 61वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एचमा के रोगियों में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि जो है यानी कि प्रभावशाली होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिफैपेसिन। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कह रहा है कि जब यानी कि क्षारीय प्राकृतिक के एक रसायन को यानी कि हल्दी के साथ यानी कि लेप जो है यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैसा होता है? लाल होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा यानी कि कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्द्र के यानी कि बढ़ने पर वायु के यानी कि ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका ये सही नहीं है। चलिए 64वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस पादप को यानी कि शासकीय भारतीय डॉक्टर के यानी कि उपमा प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसी को, ठीक है। 65वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जैव यानी कि विकास के संदर्भ में सांपों में कहे तो यानी कि अंगों का यानी कि लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपार्जित लक्षणों को यानी कि वंशानुगत से। चलिए 66वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवा यानी कि विषाणु वायरस जो है यानी कि प्रभावी नहीं होती क्योंकि इसमें खाली स्थान अभाव होता है किसका? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका भीति का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, क्वथनांक होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक निश्चित तापक्रम होता है, ठीक है। चलिए 68वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 11 यानी कि सोडियम 22 से यानी कि 1 बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाली पदार्थ कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Mg, यानी कि मैग्नीशियम। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि ठोस के यानी कि बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन जो है गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों यानी कि तापीय जो है यानी कि ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप सब बतलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए जिस के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।